हे व्हाट्सअप बडीज़। तो यार आज की हमारी मूवी का नाम है ए राइटर ऑड से। इस मूवी पे एक राइटर होता है जो अपनी किताब पे जो कुछ भी लिखता है वो सारी चीज़ें दुनिया पे हूबहू होने लगती है, जिसका इम्पैक्ट फ्यूचर की दुनिया पे पड़ता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक रहस्यमय जगह से, जहाँ एक आदमी अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है। तभी उसके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है। तभी उसकी आंखें खुल जाती है क्योंकि वो एक सपना था। ग्वान एक पहाड़ पे लेटा हुआ था। तभी ग्वान को सामने से ट्रक आता हुआ दिखता है। ग्वान उस ट्रक के ऊपर पत्थर से हमला कर देता है, जिससे ट्रक का बैलेंस खराब हो जाता है और वो ठुक जाती है। ग्वान उस ट्रक ड्राइवर को अपनी बेटी के बारे में पूछने लगता है कि वो कहाँ है। वो दोनों ग्वान को इंजर्ड करके वहाँ से भागने लगते हैं। ग्वान उठकर खड़ा होता है और ट्रक को ओपन करता है, जिसपे बहुत सारे बच्चे को किडनैप करके रखा गया था। ग्वान अपनी बेटी को ढूंढता है, लेकिन उसकी बेटी वहाँ नहीं थी और वो रोने लगता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उन्हें लगने लगता है कि ग्वान ही किडनैपर है। पुलिस उसे अरेस्ट कर ले जाती है। इधर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब ग्वान की एक हैप्पी फैमिली थी, जहां उसकी बेटी सिर्फ 5 साल की थी। लेकिन अब उसकी बेटी को गायब हुए 6 साल से ज़्यादा हो चुके थे। जहां ग्वान अपनी बेटी को पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है। जहां हमें ग्वान के सपने का सीन दिखाया जाता है, जहां ग्वान की बेटी एक डार्क मैटर में फंसी हुई है और वो धीरे धीरे और फंसती जा रही है। अब इधर जिस गाड़ी पे पुलिस ग्वान को लेकर जा रही थी, अचानक वो गाड़ी ख़राब हो जाती है। तभी वहाँ ग्वान की मदद करने के लिए एक कार आती है और वो ग्वान को इशारा करती है। ग्वान अपनी हाथ खोलकर गाड़ी से बाहर निकलकर उस गाड़ी पर बैठ जाता है। वो लड़की अपना नाम लिंग बताती है। वो ग्वान से कहती है, मुझे मालूम है तुम कौन हो और मुझे यह भी मालूम है कि तुम्हें धुंधले सपने आते हैं और तुम अपनी बेटी को ढूंढ रहे हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अब हमें यहाँ पे एक और सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम कॉन्गवेन नाम के योद्धा को देखते हैं, जिसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए थे जो इसका सर काटना चाहते थे। तभी वहाँ कॉन्गवेन की बहन आ जाती है और वो एक एक करके सभी लोगों को मार देती है। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी उस लड़की को मार देता है। कॉन्गवेन गुस्से पे मौका मिलते ही उस बूढ़े आदमी को मार देता है। उस बूढ़े आदमी पे एक सील लगी हुई थी, जिसके कारण ही वो जिंदा था। वो कवच उसकी बॉडी से अलग होकर कॉन्गवेन की बॉडी पे जाकर चिपक जाता है और उस कॉन्गवेन सी बॉडी से एक आग बाहर आता है और कहता है, बहुत दिन बाद मुझे कोई जवान खून मिला है। और वो मॉन्स्टर कॉन्गवेन का खून पीने लगता है। कहानी आती है प्रेजेंट पे, जहाँ लिंग के बॉस स्टेज पे इंटरव्यू देते देते बेहोश हो जाते हैं और स्टेज पे गिर जाते हैं। लिंग ग्वान को बताती है कि एक नॉवल लिखी जा रही है, यानी एक कहानी, और वो आदमी जो भी चीज़ें नॉवल पे लिख रहा है वो सच पे होने लगती है, जिसका असर प्रेजेंट टाइम पे होता है। और जो वो लड़का नॉवल लिख रहा है वो रोज़ सोशल मीडिया में आकर उस किताब पे लिखी हुई बातों को बताता है और 3 दिन बाद वो लड़का उस नॉवल को लिखकर ख़त्म कर देगा। और वो लड़का जब भी उस नॉवल पे मॉन्स्टर को मारने की बात करता है, हमारे बॉस को कुछ होने लगता है। अगर उसने वो नॉवल पे मॉन्स्टर को मार दिया तो हो सकता है हमारे बॉस मर जाए। इसलिए किसी तरह से उस लड़के को नॉवल लिखने से रोकना होगा। उसके लिए तुम उसे मार दो, उसके बदले मैं तुम्हारी बेटी वापस लौटा दूंगी। ग्वान उस नॉवलिस्ट को मारने के लिए तैयार हो जाता है। ग्वान उस नॉवलिस्ट से मिलने जाता है और कहता है, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। ग्वान घर जाते टाइम अपनी डायरी उस नॉवलिस्ट के पास भूल जाता है। वो नॉवलिस्ट जब ग्वान की डायरी को पढ़ता है, जिसपे उसके डार्क ड्रीम लिखे हुए थे, वहाँ से नॉवलिस्ट को आइडिया आता है अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करने का। और वो नॉवल की स्टोरी को कंटिन्यू करता है, जहाँ कॉन्गवेन उस मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए निकल गया था ताकि वो अपनी बहन का बदला ले सके, जिस मॉन्स्टर का नाम था लॉर्ड रेडमैन, जो कि पूरी दुनिया का किंग था। जहाँ कॉन्गवेन की बॉडी पे लगी आंख उसे बताती है कि लॉर्डमैन कभी इस राज्य का सिपाही हुआ करता था, लेकिन उसने ब्लैक मैजिक करके किंग की गद्दी हड़प ली ताकि वो गॉड बन सके और सभी लोग उसकी पूजा करें। रेडमैन अपने सोल्जर को दूसरे राज्य में हमला करवाता है, जहाँ लॉर्डमैन की आर्मी काफ़ी बड़ी होती है और वो उस राज्य को लूट लेती है। मूवी का सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट पे, जहाँ लिंग ग्वान को मारने लगती है, क्योंकि ग्वान को नॉवलिस्ट को मारने के लिए भेजा गया था, ना कि उससे दोस्ती करने के लिए। ग्वान इस बार सोच लेता है कि वो इस बार नॉवलिस्ट को मार देगा। ग्वान जब उस नॉवलिस्ट के पास जाता है, नॉवलिस्ट उसे वो डायरी देते हुए कहता है कि तुम्हारी डायरी बहुत ही सारी चीज़ों से मुझे आइडिया आया कि मैं नॉवल पे और क्या ऐड कर सकता हूँ। ग्वान यहाँ पे नॉवलिस्ट को बार बार मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। नॉवलिस्ट दोबारा से वो कहानी लिखने लगता है। मूवी का सीन शिफ्ट होता है, जहाँ कॉन्गवेन एक बच्ची से मिलता है जिसका भाई मर चुका था। कॉन्गवेन उसे दफना देता है। तभी वो बच्ची बांसुरी बजाने लगती है। तभी वहाँ रेडमैन के सोल्जर आ जाते हैं। कॉन्गवेन छोटी बच्ची को लेकर वहाँ से भागने लगता है। वो रेड सोल्जर इन दोनों का पीछा करने लगता है। कॉन्गवेन रेड सोल्जर से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। तभी अंधेरा हो जाता है
और वो सोल्जर सो जाता है। तभी कॉन्गवेन को मालूम पड़ जाता है कि रेड सोल्जर रात में हमला नहीं कर सकते। कहानी आती है प्रेजेंट टाइम पे, जहाँ ग्वान सोचने लगता है कि अगर उसने नॉबलिस्ट को नहीं मारा तो वो अपनी बेटी से कभी नहीं मिल पाएगा। ग्वान पत्थर उठाकर नॉबलिस्ट को मारने लगता है और वो नॉबलिस्ट बेहोश हो जाता है। ग्वान बड़ा सा पत्थर उठाकर नॉबलिस्ट को मारने वाला होता है, तभी उसे कोई गाना गाता हुआ सुनाई पड़ता है, जो गाना ग्वान अपनी बेटी को सुनाया करता था। ग्वान भागते हुए आवाज का पीछा करता है जिसे एक लड़का गा रहा था। ग्वान को लगता है कि यह लड़का उसकी बेटी को जानता होगा। ग्वान पूछने लगता है कि यह गाना तुम्हें किसने सिखाया है। वो बच्चा डर जाता है और वहां से भागने लगता है। ग्वान उसका पीछा करने लगता है। वो लड़का भागकर एक बार में जाता है जहाँ ग्वान को वही किडनैपर दिखता है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग पे देखा था। ग्वान उस आदमी के ऊपर हमला कर देता है और उसे पकड़कर अपनी बेटी के बारे में पूछता है। किडनैपर बताता है कि मैंने उसे गलती से बेहोशी का ओवरडोज दे दिया था और वो मर गई। ग्वान को मालूम पड़ जाता है कि लिंग उसे धोखा दे रही थी, उसका इस्तेमाल कर रही थी। ग्वान उस किडनैपर को जान से मारने वाला होता है, तभी वहाँ लिंग आकर ग्वान को पकड़कर अपने साथ ले जाती है और किडनैपर वहाँ से भाग जाता है। ग्वान लिंग से कहता है तुम मुझे किडनैपर ला कर दो, मैं उसके बदले उस नॉबलिस्ट को मार दूंगा। लिंग को लगने लगता है कि ग्वान के पास अब कोई भी मकसद नहीं है, इसलिए मुझे यह काम किसी और को दे देना चाहिए। तभी वहाँ लिंग का बॉस आकर उसे समझाता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने मिल जाएंगे, तुम नॉबलिस्ट को मार दो। मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम कॉन्गवेन को देख जो गलियों से होकर गुजर रहा होता है। तभी उसके सामने बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो उसे मारने के लिए आए थे। तभी ग्वान के अंदर बैठा वो क्रिएचर बाहर आ जाता है और वो सभी लोगों को एक एक करके निपटा देता है और वापस कॉन्गवेन की बॉडी पे आ जाता है। कहानी आती है प्रेजेंट पे, जहाँ नॉबलिस्ट उस नॉवल को कंटिन्यू नहीं करना चाहता। नॉबलिस्ट बताता है कि कहानी पे तुम और तुम्हारी बेटी का जिक्र है। जहाँ कॉन्गवेन जो उस रेड सोल्जर से भाग रहा है वो और कोई नहीं बल्कि उस लड़की के डैड है जो अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं और तुम भी अपनी बेटी को ढूंढ रहे हो। लेकिन अब मुझे ये स्टोरी को कंटिन्यू नहीं करनी, मैं मरना चाहता हूँ। ग्वान कहता है तुम जो भी स्टोरी पे लिख रहे हो उसका इम्पैक्ट मेरी रियल जिंदगी पे पड़ रहा है। अगर तुम उस स्टोरी को आगे लिखोगे और उस बच्ची को बचा लोगे तो मेरी बेटी वापस आ जाएगी। नॉवलिस्ट भी आगे नोवेल लिखने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों घर चले जाते हैं। ग्वान नॉवलिस्ट के रूम पे लिंग के बॉस का फोटो देखता है, जहाँ नॉवलिस्ट बताता है कि मेरे डैड और सियोंग एक बिजनेस पार्टनर थे, लेकिन सियोंग ने मेरे डैड को मार दिया। ये सारी बातें लिंग गेट के बाहर सुन लेती है और उसे समझ पे आ जाता है कि उसके बॉस एक नंबर का धोखेबाज आदमी है। वो नॉवलिस्ट को मारकर पूरा बिजनेस को अपने कंट्रोल में करना चाहता है। लिंग अपने बॉस को कॉल करके कहती है मुझे जिंदगी पे सबसे ज़्यादा भरोसा आप में था, लेकिन मुझे आपकी अब सारी सच्चाई मालूम पड़ चुकी है। लिंग अपने काम से रिटायरमेंट ले लेती है क्योंकि उसे मालूम है कि उसका काम खत्म होते ही उसका बॉस भी उसे मार देगा। अब यहाँ पे लिंग का बॉस कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो लिंग को किडनैप करवा लेता है और ग्वान और नॉवलिस्ट एक लाइब्रेरी में चले जाते हैं ताकि वो नॉवल को जल्द से जल्द खत्म कर सके। मूवी का सीन शिफ्ट होता है। इधर हम कॉन्गवेन को देखते हैं जो बच्ची के साथ लॉर्ड रेड मैन को ढूंढ रहे होते हैं। तभी वो एक गुफा पे पहुंच जाते हैं जहां रात होने के कारण सारे रेड सोल्जर सो रहे होते हैं। कॉन्गवेन धीरे धीरे आगे बढ़कर एक बड़े से गुफा के अंदर घुस जाता है जहां लॉर्ड रेडमैन मौजूद था। तभी वो कॉन्गवेन के सामने आ जाता है और कहता है मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम साइमन के बेटे कॉन्गवेन हो और तुम्हारे डैड को मैंने ही मारा था और आज तुम्हारी बारी। लॉर्ड रेडमैन कॉन्गवेन को अपने साथ चलने के लिए कहता है जहाँ लॉर्डमैन कॉन्गवेन को वो पेड़ दिखाता है जहाँ उसके डैड को उसने मारा था। लॉर्डमैन कहता है मैंने तुम्हारे पिता और बहन और तुम्हें मारकर भगवान बनना चाहता था, 2 लोग को तो मैंने मार दिया है, अब तुम्हारी बारी। अब कॉन्गवेन और लॉर्डमैन के बीच खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है जहां वो कवच भी कॉन्गवेन की बॉडी से बाहर आकर लॉर्ड रेडमैन के ऊपर हमला कर देता है। वो जेंट काफी ताकतवर होता है और वो साइज पे काफी बड़ा होता है और वो कॉन्गवेन के कवच को भी मसल कर मार देता है। रेडमैन अब कॉन्गवेन को मारने ही वाला होता है। तभी वो छोटी बच्ची बांसुरी बजाने लगती है क्योंकि उसके डैड ने कहा था जब भी वो किसी मुसीबत में हो तो वो एक बार बांसुरी बजा दे। रेडमैन को ये आवाज़ काफ़ी इरिटेटिंग लगने लगती है, इसलिए वो उस बच्ची को अपने टेंटिकल्स से पेट के अंदर घुसा देता है। मूवी का सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट पे जहाँ नॉवलिस्ट के ऊपर कुछ लोगों ने हमला कर दिया है, इसलिए वो अपने नॉवल को पूरा नहीं कर पाता है और उसे बहुत सारी चोटें भी आ जाती है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तभी वहाँ लिंग का बॉस भी आ जाता है और वो कहता है ये नॉवल जैसे जैसे लिखी जा रही है मेरी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, अगर इस नॉवल को आगे ना लिखा जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ग्वान कहता है इस नॉवल को अब मैं कंटिन्यू करूंगा। बॉस ग्वान को ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है। लिंग अपने बॉस को पकड़ लेती है। ग्वान स्टोरी को कंटिन्यू करता है जहां उस लड़की के डैड आ चुके थे जो कि एक रेड सोल्जर था।
दोनों के बीच खतरनाक फाइट हो जाती है जहाँ कॉन्गमैन और ग्वान मिलकर रेडमैन के सिर से वो तलवार निकाल देते हैं जिसपे उस मॉन्स्टर की सारी ताकतें मौजूद थी। दोनों मिलकर रेडमैन को मार देते हैं और वो लड़की भी सही सलामत बाहर आ जाती है और नॉवेल यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। मूवी का सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट पे जहाँ ग्वान को उसकी अपनी बेटी मिल जाती है और इसी के साथ मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है।